अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट के पार्ट टू। अच्छा दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो पार्ट टू में मेरे पास दो टॉपिक्स हैं बेसिकली, एक है वाइल्ड कार्ड्स और दूसरा है कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले वाइल्ड कार्ड को समझते हैं। A wildcard is a special character that is used in conjunction with the like operator. वाइल्ड कार्ड बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक हो गया। और ये किसके साथ यूज होता है? लाइक ऑपरेटर के साथ यूज होता है। ठीक हो गया। टू परफॉर्म पैटर्न मैचिंग विद इन अ स्ट्रिंग कॉलम, वाइल्ड कार्ड आर यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरीज टू सर्च फॉर डाटा दैट मैचेस अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं? बेसिकली जो पैटर्न, कोई मैचिंग पैटर्न होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। इसको जो प्रैक्टिकली अभी देखेंगे तो फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनमें से जो ये वाले दो हैं हमारे, ये काफी कॉमनली यूज होते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले परसेंटेज के साइन को देखते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ, अब हम अपने आप को एक प्रॉब्लम देते हैं और उस प्रॉब्लम को हम परसेंटेज के साइन के साथ रिजॉल्व करेंगे। तो कॉन्टैक्ट टाइटल में मैं वो वाले रिकॉर्ड चाहता हूँ जिनमें मेरे पास स्टार्ट में सेल्स आ रहा हो। ठीक हो गया। आगे कुछ भी आ रहा हो, रिप्रेजेंटेटिव आए, हेड आए, जो मर्जी आए, लेकिन जिनके स्टार्ट में सेल्स आ रहा हो, तो मुझे वो वाले जो है वो रिकॉर्ड्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मर वेयर कॉन्टैक्ट टाइटल लाइक। अच्छा दोस्तों, ये जो परसेंटेज का हमारा सिंबल है, ये बेसिकली लाइक के साथ यूज होता है। ठीक हो गया। क्या करूंगा, सेल्स और आगे परसेंटेज। ठीक हो गया दोस्तों। अब मेरे पास यहाँ पे सेल्स एजेंट, सेल्स एसोसिएट, मैंने एग्जैक्ट क्यूरी नहीं लगाई कि मुझे एग्जैक्ट कोई वैल्यू चाहिए, सेल्स हेड चाहिए, सेल्स एजेंट एजेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट क्यूरी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो मेरे पास एग्जैक्टली वही वाले रिकॉर्ड्स आएंगे जो मैं यहाँ पे दूंगा इक्वल्स के साथ। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि जिनके स्टार्ट में सेल्स आ रहा हो, मुझे सिर्फ वही वाले चाहिए थे। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ कि जिनके एंड पे रिप्रेजेंटेटिव आ रहा हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही वाले ही रिकॉर्ड्स चाहिए। तो वो मैं किस तरह से करूंगा, अब मैं स्टार्ट में परसेंटेज यूज कर लूंगा। ठीक हो गया। स्टार्ट में परसेंटेज, क्योंकि स्टार्ट में मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो, कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो, एंड पे अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, एंड पे जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिर्फ मेरे पास वही रिकॉर्ड्स आए हैं। ये देखें, असिस्टेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड पे रिप्रेजेंटेटिव है तो उसने असिस्टेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी ले आया है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सेल्स का जो कीवर्ड है, ये कहीं पे भी आ जाए। स्टार्ट और एंड की मैं कंडीशन नहीं अब लगा रहा कि ये स्टार्ट में ही आए या ये एंड पे ही आए। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कहीं पे भी आ जाए, इवन मिडल में भी आ जाए, दरमियान में भी आ जाए, तो मेरे पास रिकॉर्ड शो हो जाए, जैसे कि ये वाला रिकॉर्ड है। ठीक हो गया। तो ये वाला रिकॉर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जब मैंने स्टार्ट में किया था इसको, तो मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा, असिस्टेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक हो गया दोस्तों। ये वाला नहीं मेरे पास आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कंडीशन दी है कि मेरे पास स्टार्ट में सेल्स आए, आगे जो मर्जी आए। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास कहीं पे भी सेल्स का कीवर्ड बस होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये दरमियान में सेल्स आ रहा है, तो ये भी मुझे रिकॉर्ड जो है वो दे रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं, रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर अंडरस्कोर। तो दोस्तों इसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ईमेल की फील्ड है। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास वो वाली ईमेल्स आए जिनका पैटर्न इस तरह से हो, .com, लाइक @ से पहले
एक सिंगल करेक्टर हो और एट द रेट के बाद एक सिंगल करेक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स आए। अच्छा दोस्तों, ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ईमेल करना है। ठीक हो गया, और अब इसको चलाएंगे तो ये देखें, इसने मुझे वो रिकॉर्ड ला के दे दिया जिसमें मेरे पास स्टार्ट और एट द रेट से पहले और बाद में सिंगल करेक्टर यूज हो रहा है। अच्छा दोस्तों, अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो स्टार्ट में मेरे पास 4 कैरेक्टर्स हैं कोई से, और बाद में मुझे पता है कि जीमेल है। ठीक हो गया। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास इस तरह से ये डाटा आ रहा है, जिसमें मेरे पास स्टार्ट में 4 ब्लैंक्स हैं। तो 4 कैरेक्टर्स उसने फाइंड किए कि मेरे पास एग्जैक्टली वही ईमेल्स आए जिनमें स्टार्ट में 4 कैरेक्टर्स हों, स्पेसिफिकली 4 हों। अगर मैं यहाँ पे एक और परसेंटेज ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 4 की बजाय 5 वाले वो ढूंढेगा, लेकिन 5 कैरेक्टर के मेरे पास ईमेल नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, अब चलते हैं कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। दीज आर ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कंपैरिजन और फिल्टरिंग। ठीक हो गया, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारे पास एज का कॉलम है, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास वो वाले रिकॉर्ड्स हैं जो 18 एज से ज्यादा वाले हैं। ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, वेयर एज ग्रेटर देन 18। तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड था जो 30 एज का था। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास 18 से ग्रेटर और इक्वल दोनों आ जाएं। तो मेरे पास क्या होगा कि 18 एज वाले भी आ जाएंगे और 30 एज वाले भी आ जाएंगे, और मेरे पास नल वाला जो है वो रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक हो गया दोस्तों। अगर मुझे नल वाले रिकॉर्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इज नल। ठीक हो गया। तो मेरे पास जितने भी नल वाले रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली वो रिकॉर्ड्स आ गए हैं। और अगर मुझे नल वाले नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, इज नॉट नल। तो जितने भी नल के बगैर वाले रिकॉर्ड्स हैं वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।